सब्सक्राइब करें सिग्मा यूथ इंजीनियर्स चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप देख सकें हमारी लेटेस्ट इंजीनियरिंग वीडियोस सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिग्मा यूथ इंजीनियर्स पे। मेरा नाम है विपिन यादव और आज का जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आज हम लेके आए हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं जो फ्रेशर हैं, जो बीटेक कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, आईटीआई कर रहे हैं, वो अपना करियर जो है सीएनसी इंडस्ट्री में आजमाना चाहते हैं कि भाई हम इस इंडस्ट्री के अंदर ग्रोथ मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो किस टाइप की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हमको जो है इस फील्ड में मिलेंगी। इस टॉपिक से रिलेटेड जो है ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो बहुत सारे ऐसे कंपैरिजन हम कर सकते हैं, बट आज जो हम कंपैरिजन करेंगे कि एक फ्रेशर जो है अपना करियर एज ए प्रोडक्शन इंजीनियर की तरफ बनाए या फिर जो है सीएनसी प्रोग्रामर की तरफ बनाए, तो दोनों के अलग अलग बेनिफिट्स हैं, कुछ नुकसान हैं, तो दोनों ही चीज़ें जो है हमें यहाँ पर समझने की ज़रूरत है। तो इस वीडियो में हम वही टॉपिक डिस्कस करेंगे। अगर आप मेरे विचारों से सहमत करते हैं तो अपना कमेंट ज़रूर करिएगा यहाँ पर इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोडक्शन इंजीनियर के लिए। एक प्रोडक्शन इंजीनियर बनने के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है वो डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग होती है, ठीक है। और इसके ऊपर जैसे कि बीटेक है या फिर आपने एमटेक किया हुआ, तो आप जो है इजीली जो है इस पोजीशन को ग्रैब कर सकते हैं। यहाँ पर जो है 4 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है कि आपके पास जो है नॉलेज होनी चाहिए, मैन, मशीन, मटेरियल और मेथड, इन 4 चीज़ों के ऊपर कंट्रोल होता है। बट इसके ऊपर हम डिस्कस नहीं करेंगे। हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप एक प्रोडक्शन इंजीनियर हैं तो आपके लिए क्या क्या बेनिफिट्स होंगे अगर आप इस पोजीशन पे काम करते हैं तो देखिए, सबसे पहली चीज़ क्या है, यहाँ पर जो है आपके पास अगर कम नॉलेज भी है तब भी जो है आप इसमें इजीली एंटर कर सकते हैं। प्रोडक्शन इंजीनियर के पास जो है एक्सपीरियंस के साथ जो है उसको नॉलेज मिलती है, ठीक है। जॉब सिक्योर होती है, ज़्यादा जो है इसमें हेर फेर नहीं होता है क्योंकि इसमें जो है टाइम दिया जाता है, ठीक है। जो मेन चीज़ होती है कि इस पोजीशन पे काम करने के लिए आपके पास जो है कंट्रोल होना चाहिए मैन पावर के ऊपर, यानी कि आपका जो है कंट्रोल होता है मैन पावर के ऊपर। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि कंपनी में अगर आपका किसी मैन पावर के ऊपर कंट्रोल है, ठीक है, आपकी बात सभी मैन पावर्स मानेंगे, ऑपरेटर्स मानेंगे, सेटर मानेंगे, प्रोग्रामर मानेंगे। तो यहाँ पर जो है आपको एक रुतबा मिलता है कि भाई आप जो है एक प्रोडक्शन इंजीनियर हैं, आपकी सभी लोग बात मानेंगे, ठीक है। एक सिक्योर जॉब है। दूसरी चीज़, अच्छी सैलरी मिलती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सैलरी अच्छी नहीं मिलती है, सैलरी बहुत अच्छी मिलती है, यहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ है। और अगर आप सही टाइम से अपने प्रोडक्शन टारगेट्स को कंप्लीट करते हैं तो यहाँ पर जो है आपको सैलरी ग्रोथ भी मिलता है, ठीक है। अलग से एक्स्ट्रा पर्क्स मिलते हैं, ठीक है। बहुत सारे बेनिफिट्स अलग मिलते हैं जो कि आप अपने टारगेट्स को अचीव करते हैं, कुछ इम्प्रूवमेंट करते हैं, ठीक है, तो वो भी जो है आपको यहाँ पर मिलता है। और साथ में जो है टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स की नॉलेज हो जाती है, ठीक है। जैसे प्रोडक्शन शीट्स आपको बनानी होती है, प्रोडक्शन रिपोर्ट आपको बनानी होती है, उसको कंट्रोल करना होता है, तो ये सारी जो नॉलेज है आपको यहाँ पर मिल जाती है, ठीक है। ये तो हो गए इसके बेनिफिट्स, ठीक है, प्रोडक्शन इंजीनियर के बेनिफिट्स हो गए। इसमें जो है मैन पावर हो गई, मशीन्स की नॉलेज आपको हो जाती है कि भाई कौन सी मशीन किसके लिए काम कर रही है, ठीक है। मेथड की आपको पता चल जाती है और मटेरियल के बारे में आपको पता चल जाता है, उसकी आइडेंटिफिकेशन पता चलती है कि भाई इस इंडस्ट्री के अंदर जिस कंपनी में आप काम करेंगे उसके अंदर कौन सा मटेरियल किसके लिए यूज़ हो रहा है, उस पर कौन कौन से ऑपरेशंस होंगे। ये सब आपको जो है यहाँ पर परफेक्ट नॉलेज हो जाती है क्योंकि इसके जो है आपके पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आपकी ट्रेनिंग होती है, ठीक है। इसके अलावा जो है आपको मैनेजमेंट के साथ मीटिंग भी आपकी होती है, तो ये जो है एक अच्छा बेनिफिट और रेपुटेशन मिलती है कंपनी के अंदर। ये तो हो गए भाई कि भाई आप जो है नवाब हैं इस इंडस्ट्री के। प्रोडक्शन इंजीनियर को जो है उस कंपनी का नवाब बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि उसकी चलती भी है और उसकी बात भी माननी पड़ती है। अब बात करते हैं पर्दे के पीछे की बात, क्योंकि देखो जो चीज़ दिखती है वो एक्चुअल में होती है या नहीं होती है, इसके भी बारे में हमें जानना चाहिए, फैक्ट है क्या, ठीक है। अब यहाँ पर जो देखिए प्रोडक्शन इंजीनियर जो होता है उसके पास लेस प्रोग्रामिंग नॉलेज होती है। लेस प्रोग्रामिंग नॉलेज मतलब कि वो प्रोग्राम बना नहीं सकता, मॉडिफिकेशन थोड़ा बहुत कर सकता है, चेंजेस करता रहता है क्योंकि उसको करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, ठीक है। टूल की नॉलेज कम होती है। देखो टूल कौन सा लगेगा वो प्रोग्रामर आपसे मांगेगा, वो आप जो है इशू कर सकते हैं। तो प्रोडक्शन इंजीनियर जो है क्या करता है, इशू कर देता है, बट उसको जो है टूल की नॉलेज नहीं होती है कि भाई ये टूल किस के ऑपरेशन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब
जॉब अपॉर्चुनिटी की बात करें कि एक कंपनी का जो प्रोडक्शन इंजीनियर है जब अपनी जॉब छोड़ता है तो उसके लिए दूसरी कंपनी में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम होती है। सिमिलर टाइप की कंपनी में जाएगा तो जो है आपको उसको जॉब मिल जाएगी, बट थोड़ा सा भी चेंजेस होगा तो वहाँ पर जो है प्रोडक्शन इंजीनियर की हायरिंग जो है थोड़ी सी क्रिटिकल हो जाती है, तो लेस जॉब अपॉर्चुनिटी होती है। और आप अगर जॉब्स छोड़ देते हैं एज ए प्रोडक्शन इंजीनियर किसी इंडस्ट्री के अंदर और दूसरी इंडस्ट्री में जाते हैं तो आपको जो है सेटिंग टाइम ज़्यादा लगता है, ठीक है, क्योंकि जब आप किसी इन्वायरमेंट में सेट हो जाते हैं तो दूसरे इन्वायरमेंट में सेट होने के लिए प्रोडक्शन इंजीनियर के लिए बहुत क्रिटिकल होता है, ठीक है। प्रोडक्शन इंजीनियर की लाइफ के ऊपर अगर हम बात करें तो उसके ऊपर सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है। किसी भी कंपनी में कोई भी काम कर रहा हो उसमें जो है प्रोडक्शन टारगेट को अचीव करने के लिए सबसे ज़्यादा प्रेशर जो होता है प्रोडक्शन इंजीनियर के ऊपर ही होता है, ठीक है। उसके ऊपर देखो रिजेक्शन भी कंट्रोल करना है, प्रोडक्शन हाई करना है, मैन पावर को कंट्रोल करना है, बैड लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ती है, स्ट्रेसफुल उसका जो है लाइफ हो जाती है। प्रोडक्शन इंजीनियर के लिए जो है देखने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखता है, बट उसकी जो लाइफ होती है बहुत स्ट्रेसफुल रहती है, ठीक है। यहाँ पर जो है एक चीज़ ये रहती है कि बैड लैंग्वेज आपको यूज़ करना पड़ता है, इसकी वजह से आपका बिहेवियर जो है एक नेगेटिव इम्पैक्ट लेता है, लोगों में जो है आपकी जो इमेज है वो नेगेटिव बन जाती है। जो आपके साथ के जो लोग हैं, जैसे कि आपके लिए जो काम कर रहे हैं, ऑपरेटर हैं, प्रोग्रामर है, सेटर है, इनके ऊपर जो है आपको एक प्रेशर बनाने के लिए आपको एक बैड लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ती है। तो ये जो है एक स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, ठीक है। देखने में बहुत अच्छा लगता है, सब कुछ होने के बावजूद भी जो है यहाँ पर स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट रहता है, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो है नहीं पसंद आता है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट जो है इसमें सर्वाइव करते हैं, इसको रूल करते हैं और जो है डबल माइंडसेट के साथ जो है यहाँ पर काम करते हैं, क्योंकि वो प्रोडक्शन के टाइम पे जो है अपना स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट रखते हैं, बट पर्दे के पीछे जो है अपने आप को एक खुश नुमा ज़िंदगी के रूप में अपने आप को शो करते हैं। तो ये जो है प्रोडक्शन इंजीनियर की लाइफस्टाइल होती है। अब हम बात करते हैं कि भाई सीएनसी प्रोग्रामर की लाइफ कैसी रहती है। देखो, अगर आप स्टार्टिंग फेज में एज ए सीएनसी प्रोग्रामर जा रहे हैं तो आपकी लाइफ में इतना स्ट्रेस होगा, इतना हार्डवर्क आपको करना पड़ेगा कि खुद से ही सब कुछ करना है। आपको टूल भी लगाना है, सफाई भी करनी है, बहुत सारी चीज़ें जो है आपको बहुत हार्ड इन्वायरमेंट रहता है। बट 1 साल 1.5 साल के बाद जब आपके पास एक्सपीरियंस हो जाता है तो आपके पास जो है एक तो नॉलेज बढ़ जाती है कि भाई कौन से टूल कहाँ पे लगेगा, टूलिंग की नॉलेज आ जाती है, मटेरियल की नॉलेज आ जाती है, ठीक है, मशीन की प्रोग्रामिंग की आपके पास नॉलेज आ जाती है। तो आप जो है उसमें जो है बहुत कुछ सीख जाते हैं, ठीक है। टूल की नॉलेज होना आपके लिए ये देखो एक गेटवे बना देता है कि आप किसी टूलिंग कंपनी में काम कर सकते हैं। सीएनसी प्रोग्रामिंग की नॉलेज है तो आप जो है प्रोग्रामिंग के लिए जो है आप काम कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं सीएनसी प्रोग्रामर के और प्रोडक्शन इंजीनियर के कंपैरिजन में। सीएनसी प्रोग्रामर्स के पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, क्योंकि वो एक कंपनी में काम करके किसी दूसरी कंपनी के लिए काम कर सकता है, क्योंकि उसके पास नॉलेज है। तो जो है छोटी छोटी कंपनीज़ में जो है वो काम कर सकता है उसी कंपनी में रहते हुए। तो यहाँ पर जो है उसके पास एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने का मौका होता है, ठीक है। सीएनसी प्रोग्रामर के पास एक ये बेनिफिट हो गया। एक दूसरा बेनिफिट ये होता है कि जब उसके पास एक अच्छी नॉलेज हो जाए, ठीक है, तो वो अपना खुद का स्टार्टअप कर सकता है, ठीक है। लेकिन प्रोडक्शन इंजीनियर जो है खुद का स्टार्टअप नहीं कर सकता। तो यहाँ पर जो है प्रोडक्शन इंजीनियर और सीएनसी प्रोग्रामर में सीएनसी प्रोग्रामर को एडवांटेज मिलता है कि वो एक नॉलेजेबल इंफॉर्मेशन के साथ में जो है अपना जो है खुद का सेटअप स्टार्टअप कर सकता है और बिजनेस को जो है एक नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकता है, क्योंकि उसको पता है कि कहाँ पर जो है वेस्ट होगा, कहाँ पर जो है उसको प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। अब आप सोचिए कि भाई जिसके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, जो अपना करियर अपने कंट्रोल में रख सकता है, उसका लाइफ स्ट्रेसफुल रहेगा। एक एक्सपीरियंस के बाद मैं बात कर रहा हूँ, अगर आपके पास 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है तो आपके पास जो है इन्वायरमेंट जो है आपका बहुत ही हैप्पी हो जाता है, क्योंकि आपको नॉलेज है, आपको काम करना पता है, आप कोई भी प्रोग्राम बना सकते हैं इजीली और जो है किसी भी इंडस्ट्री में इजीली काम कर सकते हैं। मल्टीपल इंडस्ट्रीज़ में जो काम कर सकता है उसके पास देखो एक तो इनकम जो है सोर्स बढ़ गया। जब इनकम सोर्स बढ़ गया तो ऑब्वियसली जो है हैप्पीनेस अपने आप ही जो है अपने आप आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एक चीज़ ये बेनिफिट आपको मिल जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है डीमेरिट की बात करें कि डीमेरिट क्या है। डीमेरिट यहाँ पर ये है कि भैया हार्डवर्क बहुत करना पड़ता है, स्टार्टिंग जो है स्ट्रगल रहती है, लाइफ जो है बहुत ज़्यादा पेनफुल रहती है। यहाँ पर जो है आपको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा,
नए चैलेंजेस आपको जो है डेली मिलेंगे। नए चैलेंजेस का मतलब ये है कि भाई नया प्रोग्राम आपको बनाना पड़ेगा, उसमें पूरी जो है आपको दिमाग जो है स्टार्टिंग में बार बार लगाना पड़ेगा कि भाई कैसे प्रोग्राम है, गलत तो नहीं बन रहा, टॉलरेंसेस सेट करने हैं, ठीक है, एक्यूरेसी सेट करनी है, इंजीनियरिंग ड्राइंग को पढ़ना है। तो ये जो चैलेंजेस होते हैं ये आपको एक तो स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, बट यहाँ पर जो है स्टार्टिंग में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत सारे प्रोग्रामर जो है छोड़ के चले जाते हैं। तो ये जो है एक फेज़ होता है प्रोग्रामर की लाइफ में कि भाई स्टार्टिंग में आपके ऊपर जो है प्रेशर ज़्यादा होता है, क्योंकि आपको हार्ड वर्क भी करना है और माइंड वर्क भी करना पड़ेगा। तो सीएनसी प्रोग्रामर की लाइफ में स्टार्टिंग जो है बहुत हार्ड होती है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सिक्योरिटी की। तो देखो, जॉब सिक्योरिटी जो है सीएनसी प्रोग्रामर के लिए नहीं बनी हुई है, क्योंकि उसके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं। तो अगर आज जो है उसको किसी कंपनी से निकाल दिया जाता है किसी गलती की वजह से, तो दूसरी कंपनी में इजीली वो एंटर कर जाएगा, क्योंकि उसको जो है प्रोग्रामिंग आती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है लेस सिक्योरिटी तो है जॉब की, बट अपॉर्चुनिटी बहुत है। अब सबसे बड़ा बेनिफिट जो होता है सीएनसी प्रोग्रामर और प्रोडक्शन इंजीनियर के लिए वो ये है कि भैया सीएनसी प्रोग्रामर जो है सबसे ज़्यादा डिमांड में रहता है। अब्रॉड जॉब अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो जॉब्स अपॉर्चुनिटी मिलती है वो सीएनसी प्रोग्रामर को मिलती है, ठीक है। हाई सैलरी मिलती है, ठीक है, एक रेपुटेशन मिलती है, और जो है अब्रॉड में जो है वो ईजिली घूम सकता है। और उसके बाद जब इंडिया में आएगा तो ऑब्वियसली जो है उसको अच्छी रिस्पेक्ट भी मिलेगी, साथ में जो है सैलरी भी उसको अच्छी मिल जाती है। तो प्रोडक्शन इंजीनियर के लिए देखिए यहाँ पर जो है ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती नहीं है बाहर के लिए। अब्रॉड में जो है वो अपने लोकल इंजीनियर्स को ही हायर करते हैं, ठीक है। प्रोडक्शन में भी बहुत कम वैकेंसीज आती हैं, सऊदी वगैरह की तरफ से तो आती हैं, बट दुबई या फिर जो है कनाडा वगैरह जो है उनमें क्या होता है सीएनसी प्रोग्रामर ज़्यादा प्रेफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू प्रोडक्शन इंजीनियर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एक आपके लिए एक माइंडसेट है कि आप किस तरीके से जो है अपने आप को डेवलप करना चाहते हैं। अगर आप इंडिया के अंदर रहना चाहते हैं, एक अच्छी लाइफस्टाइल देख रहे हैं, ठीक है, तो आपके लिए जो है प्रोडक्शन इंजीनियर बनना एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वहाँ पर जो है आप एंट्री कर सकते हैं। बट अगर आप चाहते हैं कि भाई लाइफ में जो है थोड़ा सा थ्रिल हो, चैलेंजेस हो, आपको जो है अपने आप को जो है उस परेशानी में डालने की जो है एक हिम्मत है, तो आप जो है सीएनसी प्रोग्रामर चूज कर सकते हैं करियर। यहाँ पर जो देखिए सैलरी की आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है सिंगल सैलरी के ऊपर मत डिपेंड रहिए, मल्टीपल सैलरीज के ऊपर जो है आप इसमें काम कर सकते हैं। अगर इससे रिलेटेड कुछ और कमेंट आपको करने हैं तो वो आप जरूर करिएगा कि यहाँ पर जो मैंने आपको बताया है उससे कितने सारे स्टूडेंट्स रिलेट कर पा रहे हैं। अगर आप एक प्रोडक्शन इंजीनियर हैं तो आपको लगता है कि मैंने यहाँ पर कुछ चीज़ें गलत की हैं तो उसको भी जो है कमेंट करिएगा। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ चीज़ें सही कही हैं तो उसको भी जो है कमेंट करिए। एज ए सीएनसी प्रोग्रामर हैं, अगर आपको लगता है कि यहाँ पर कुछ चीज़ें जो है मैंने एक्स्ट्रा बोल दी हैं तो उसको भी जो है कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा, ताकि जो है हमें आपके व्यूज़ पता चले। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।